गांव था जहां चारों ओर खेत खलिहान फैले हुए थे। बीच में कच्ची पक्की गलियां थीं और हर गली से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती थी। इसी गांव में एक बूढ़ा चौकीदार रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम की उम्र 70 साल के करीब हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां, बाल पूरे सफेद और आंखों में अनुभव की गहराई साफ झलकती थी। वह हर रात अपने हाथ में मोटी लकड़ी की लाठी लेकर पूरे गांव की गलियों में चक्कर लगाता था। उसके पैरों की आहट और लाठी की ठक ठक की आवाज सुनकर लोग समझ जाते थे कि चौकीदार हरिराम अपनी ड्यूटी पर है। गांव के लोग निश्चिंत होकर सोते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जब तक हरिराम रात में गश्त करता है तब तक चोर डाकू पास भी नहीं आएंगे। एक दिन की बात है, चांदनी रात थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। हरिराम अपनी आदत के मुताबिक गली गली घूम रहा था। तभी एक जगह उसे एक छोटा लड़का दिखाई दिया। लड़के की उम्र करीब 12 साल रही होगी। वह अकेला चौपाल के पास बैठा था। हरिराम ने पास जाकर पूछा, बेटा, इस समय तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रात का वक्त है, घर जाकर सोना चाहिए। लड़का थोड़ा सकुचाया और बोला, दादाजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप हर रात गली गली घूमते हैं, नींद नहीं आती क्या? ये काम आप क्यों करते हैं? इसमें क्या खास बात है? हरिराम हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी लाठी को जमीन पर टेका और लड़के के पास बैठ गया। फिर बोला, बेटा, ये काम सुनने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। चौकीदारी का मतलब सिर्फ जागना नहीं होता, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लेना होता है। मैं जब ये लाठी लेकर निकलता हूँ तो ये लाठी सिर्फ सहारा नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक होती है। गांव के हर घर में, हर परिवार में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं चैन की नींद सो पाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि बाहर कोई जाग रहा है और उनकी हिफाजत कर रहा है। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दादाजी, क्या कभी आपको डर नहीं लगता अगर कोई चोर या डाकू आ जाए तो? हरिराम ने गहरी सांस ली और बोला, डर तो हर इंसान को लगता है बेटा, लेकिन जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो डर पीछे छूट जाता है। मैंने अपनी जवानी में भी यही काम किया और आज बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। कई बार चोर आए, कई बार खतरे भी उठाने पड़े। एक बार तो ऐसा हुआ कि आधी रात को 3 चोर गांव में घुस आए थे। मैं अकेला था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी लाठी उठाकर शोर मचाया, जागते रहो, जागते रहो। मेरी आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए और सब मिलकर उन चोरों को पकड़ लिया। उस दिन सब ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि अगर मैं हिम्मत नहीं करता तो पूरा गांव लुट जाता। लड़का ध्यान से सुनता रहा और बोला, लेकिन दादाजी, आपको कैसा लगता है जब सब लोग सो रहे होते हैं और आप अकेले जाग रहे होते हैं? हरिराम की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, अकेलापन तो होता है बेटा, लेकिन जब मैं गलियों से गुजरता हूँ और हर घर की खिड़की से आती सांसों की आवाज़ सुनता हूँ तो लगता है कि ये सांसें मेरी निगरानी में सुरक्षित हैं। मुझे ये गर्व होता है कि मेरी वजह से कोई और चैन से सो पा रहा है। यही सोचकर मेरा दिल भर जाता है और थकान भी मिट जाती है। लड़का अब और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, दादाजी, लोग तो अक्सर बड़े कामों की बातें करते हैं, खेती करना, व्यापार करना, पढ़ाई करना, पर आपके जैसा काम तो कोई नहीं बताता। ये तो बहुत कठिन और जरूरी काम है। हरिराम ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, सही कहा बेटा, ये काम छोटा दिखता है लेकिन इसका महत्व बड़ा है। चौकीदार का काम गांव की आत्मा जैसा होता है। अगर चौकीदार न हो तो गांव का चैन और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाएं। सोचो, अगर रात को कोई चोर किसी घर में घुस जाए और चौकीदार न हो तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए इस काम को करना मेरा फर्ज है और मेरी पहचान भी। लड़का कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, दादाजी, क्या आपको कभी इस काम से थकान नहीं होती? उम्र भी तो बहुत हो गई है। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, थकान तो होती है बेटा, लेकिन जब इंसान को अपने काम में संतोष मिलता है तो थकान महत्व नहीं रखती। मुझे अपने काम से सुकून मिलता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जब गांव का कोई बच्चा मुझे चौकीदार दादा कहकर पुकारता है और हंसता है तो लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। लड़के ने भावुक होकर कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी लोगों की सुरक्षा कर सकूं। यह सुनकर हरिराम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बेटा, यही असली बात है। किसी काम की इज्जत तभी होती है जब अगली पीढ़ी उसका महत्व समझे। चाहे तुम चौकीदार बनो या कोई और काम करो, मगर हमेशा याद रखना कि मेहनत और जिम्मेदारी से किया गया हर काम बड़ा होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
रात धीरे धीरे गहरी होती गई। चांद आसमान पर और ऊंचा चढ़ गया। लड़के ने उठकर हरिराम के पैर छुए और घर चला गया। हरिराम फिर अपनी लाठी उठाकर गलियों में घूमने लगा। उसकी लाठी की ठक ठक की आवाज पूरे गांव की नींद की रखवाली करती रही। उसके दिल में संतोष था कि शायद आज उसने एक छोटे बच्चे के मन में अपने काम का महत्व जगा दिया है। और सच यही था कि चौकीदार का काम केवल गली में गश्त लगाना नहीं, बल्कि गांव की सुरक्षा और पीढ़ियों को जिम्मेदारी का पाठ सिखाना भी था।